ब्रह्म हत्या आदि विविध पापों के प्रायश्चित। पुष्कर कहते, अब मैं आपको इन सब पापों का प्रायश्चित बताता हूँ। ब्रह्म हत्या करने वाला अपनी शुद्धि के लिए भिक्षा का अन्न भोजन करते हुए एक मृतक के सिर की ध्वजा धारण करके वन में कुटी बनाकर 12 वर्ष तक निवास करे अथवा नीचे मुख करके धधकती हुई आग में 3 बार गिरे अथवा अश्वमेध यज्ञ या स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने वाला गोमेध यज्ञ का अनुष्ठान करे अथवा किसी एक वेद का पाठ करता हुआ 100 योजन तक जाए या अपना सर्वस्व वेद वेता ब्राह्मण को दान कर दे। महापातकी मनुष्य एक इन व्रतों के अपना प्राप्त नष्ट कर डालते हैं। गोवध करने वाला एवं उत्पात की एक मास तक यौपान करते रहे। वह सिर का मुंडन कराकर उस गौ का चर्म ओढ़े हुए गौशाला में निवास करे। दिन में चतुर्थ प्रहर में लवणहीन अन्न का नियमित भोजन करे। फिर 2 महीनों तक इंद्रियों को वश में करके नित्य गौमूत्र से स्नान करे। दिन में गौओं के पीछे पीछे चले और खड़े होकर उनके खुरों से उड़ती हुई धूलि का पान करे। व्रत का पूर्ण रूप से अनुष्ठान करके एक बैल के साथ 10 गौओं का दान करे। यदि इतना न दे सके तो वेद वेता ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व दान कर दे। यदि रोकने से गौ मर जाए तो 1/4 प्रायश्चित, बांधने से कारण मर जाए तो आधा प्रायश्चित, जोतने के कारण मर जाए तो 3 दिन प्रायश्चित और मारने पर मर जाए तो पूरा प्रायश्चित करना चाहिए। वन, दुर्गम स्थान, उबड़ खाबड़ भूमि और भयप्रद स्थान में गौ की मृत्यु हो जाए तो 1/4 प्रायश्चित विधान है। आभूषण के लिए गले में घंटा बांधने से गौ की मृत्यु हो तो आधा प्रायश्चित करे। दमन करने, बांधने, रोकने, गाड़ी के जोतने, खूंटे, रस्सी अथवा फंसे में बांधने पर यदि गौ की मृत्यु हो जाए तो 3 चरण प्रायश्चित करे। यदि गौ का सींग अथवा हड्डी टूट जाए या पूंछ कट जाए तो जब तक गौ स्वस्थ न हो जाए तब तक जौ की लपसी खाकर रहे और गोमती विद्या का जप करे। गौ की स्तुति एवं गोमती का स्मरण करे। यदि बहुत से मनुष्यों के द्वारा एक गौ मारी जाए तो वे सब लोग अलग अलग गौ हत्या का 1-1 पाद प्रायश्चित करें। उपकार करते हुए यदि गौ मर जाए तो पाप नहीं लगता है। उपपातक करने वालों को भी यदि इसी व्रत का आचरण करना चाहिए। अवर किरणी और अपनी शुद्धि के लिए चांद्रायण व्रत करना चाहिए अथवा अवर किरणी रात में समय चौराहे पर जाकर पाक यज्ञ उसके विधान से निवृत्ति के उद्देश्य से काले गधे का पूजन करे। तदंतर वह बुद्धिमान ब्रह्मचारी अग्नि संचयन करने अंत में समासिद्धन्तु मरुत इस ऋचा से चंद्रमा, इंद्र, बृहस्पति और अग्नि के उद्देश्य से ध्रुत की आहुति दे अथवा गर्दभ का चर्म धारण करने के 1 वर्ष तक पृथ्वी पर विचरण करे। अज्ञात से भ्रूण हत्या करने पर ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करे। मोहवश सुरापान करने वाला द्विज अग्नि के समान जलती हुई सुरा का पान करे अथवा तपाकर अग्नि के समान रंग वाले गौमूत्र या जल का पान करे। सुवर्ण की चोरी करने वाला ब्राह्मण राजा के पास जाकर अपने चौर्य कर्म के विषय में बतलाता हुआ कहे, आप मुझे दंड दीजिए। तब राजा मुसल लेकर अपने पास
आए और उस ब्राह्मण को एक बार मारे, उस प्रकार वध होने से अथवा तपस्या करने से सुवर्ण की चोरी करने वाला ब्राह्मण की शुद्धि होती है। पत्नी गमन करने वाला स्वयं अपने लिंग और अंडकोश को काटकर उसे अग्नि अंजलि में ले मरने तक नैऋत्य कोण की ओर चलता जाए, अथवा इंद्रियों को संयम में रखकर 3 मास तक चांद्रायण व्रत करे। जानबूझकर कोई सा भी जाति भ्रंश कर प्रातः करने शांतपन कुच्चू और अज्ञानवश हो जाने पर प्राजापत्य कुछ करे। संकरीकरण अथवा अपात्रीकरण पातक करने पर 1 मास तक चांद्रायण व्रत करने से शुद्ध होती है। मलिनीकरण पातक होने पर 3 दिन तक तत्पयावक का पान करे। क्षत्रिय का वध करने पर ब्रह्म हत्या का 4था प्रायश्चित विहित है। वैश्य का वध करने पर 8 मास, सदाचारी शूद्र का वध करने पर षोडशांग प्रायश्चित करे। बिल्ली, नेवला, नीलकंठ, मेढक, कुत्ता, गोह, उल्लू, काक तथा चारों में से किसी वर्ण की स्त्री की हत्या होने पर शूद्र हत्या का प्रायश्चित करे। सर्पादि का वध होने पर प्राणायाम करे। दूसरे के घर में अल्प मूल्य वाली वस्तु की चोरी करने शांतपन कुछ करे। व्रत के पूर्ण होने पर शुद्धि होती है। भक्ष्य और भोजन वस्तु, यान, शय्या, आसन, पुष्य, मूल और फलों की चोरी में पंचगव्य के पान से शुद्ध होती है। तृण, काष्ठ, वृक्ष, सूखे अनाज, गुड़, वस्त्र, चर्म और मांस की चोरी करने पर 3 दिन तक भोजन का परित्याग करे। मणि, मोती, मूंगा, तांबा, चांदी, लोहा, कांसा तथा पत्थर की चोरी करने वाला 12 दिन तक अपना अन्न का कण मात्र खाकर रहे। कपास, रेशम, ऊन तथा 2 खुर वाले बैल आदि, 1 खुर वाले घोड़े आदि पशु पक्षी, सुगंधित द्रव्य, औषध तथा रस्सी सुराने वाला 3 दिन तक दूध पीकर रहे। मित्र, पत्नी, पुत्रवधू, कुमारी और चांडाली के वीर्यपात करने गुरु पत्नी गमन का प्रायश्चित करे। फुफेरी बहन, मौसेरी बहन और सगी ममेरी बहन से गमन करने वाला चांद्रायण व्रत करे। मनुष्यतर योनि में रजस्वला स्त्री के योनि के सिवा अन्य स्थान में अपना जल में वीर्यपात करने वाला मनुष्य कच्छू शांतपन व्रत करे। पुरुष तथा स्त्री के साथ बैलगाड़ी पर जल में या दिन में समय मैथुन करने ब्राह्मण वस्त्रों सहित स्नान करे। चांडाल और अत्यंज जाति की स्त्रियों के अज्ञानवश समागम करके उनका अन्न खाकर या उसका प्रतिशत स्वीकार करने ब्राह्मण पतित हो जाता है। जानबूझकर ऐसा करने से वह उन्हीं समान हो जाता है। व्यभिचारिणी स्त्री पति उसे एक घर में बंद करके रखे और पर स्त्रीगामी पुरुष के लिए जो प्रायश्चित विहित है वह उससे करावे। यदि वह स्त्री अपने समान जाति वाले पुरुष के द्वारा पुनः दूषित हो तो उसकी शुद्धि कच्छू और चांद्रायण व्रत करे। वच्चे बतलाई गई है। जो ब्राह्मण 1 रात वृषली का सेवन करता है वह 3 वर्ष तक नित्य भिक्षात्र का भोजन और गायत्री जप करने पर शुद्ध होता है।